व्यवस्था होती है। आज जब भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, भारत की पूरी राजनीति की नाव डूब चुकी है और उसमें जितने भी सवार बैठे हुए हैं वो सब डूब चुके हैं, उसमें सवारी कौन कर रहा है? उस नाव में जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए लोग हैं वो उस नाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो नाव डूब चुकी है। यानी भारत की राजनीति, भारत के राजनीतिज्ञों की यह व्यवस्था, ये सब डूब चुका है, चरमरा चुका है। हल्के से धक्के देने की जरूरत है। वो समय आ रहा है, वो दौर आ रहा है। भारत का किसान, भारत का नौजवान, भारत की छात्र और छात्राएं, ये सब जिस दिन जाग उठेंगे, जिस दिन उनको एक रास्ता दिखाई देने लगे, उनके समझ में आने लगेंगे, वो आपके साथ कदम से कदम मिला देंगे, आपकी आवाज में आवाज मिला देंगे और आपके कट्टर राष्ट्रवाद को देखते हुए, आपके गुरुदेव के कट्टर राष्ट्रवाद को देखते हुए लोग आपके साथ चल पड़ेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे और आपके कार्य को पूर्ण करने में हर तरीके से सहयोगी बन जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सब लोगों ने विश्वास किया था और उनके कट्टर राष्ट्रवाद को देखते हुए और राष्ट्रभक्ति का दीवानापन देखते हुए देश का युवा उनके साथ खड़ा हो गया था। देश के बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें सब खड़ी हो गए थे, उनके आवाज में आवाज, उनके कदम से कदम मिला दिया था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज उसी तरह से हमें आपको पूरे देश में जाकर के लोगों को जागरूक करके पूरे देश के लोगों को आवाज में आवाज मिलवाना है और कदम से कदम मिलवाना है। इस मानव समाज के कल्याण के लिए, देश की मानवता की रक्षा के लिए और इन महापुरुषों के अभियान को बचाए रखने के लिए ये काम आपको करना होगा। हमें झुकने की जरूरत नहीं है, हमें टूटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ संघर्ष करने की जरूरत है। और जब ये संघर्ष आप करने लगोगे, आप चमकने लगोगे, आप हीरे की तरीके से चमकने लगोगे, सूर्य के तरीके से चमकने लगोगे। इस बात को मेरे प्रेमी जनों समझो कि मैं आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुक्ति दिवस के अवसर पर आपको ये राजनीतिक पाठ क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि भारत की सारी चीजों को, भारत की जितनी भी चीजें हैं, हमारे देश के राजनेताओं ने सब गिरवी रख दिया है या तो बेच दिया है। ये देश खोखला हो गया है, ये देश खोखला हो गया है। तो जब इस खोखला हो गए देश को बचाना है, यानी महापुरुषों के कार्य में सहभागिता निभानी है। इसीलिए कल परसों भी मैंने कहा था, दो दिन से मैं कह रहा हूं कि मुझे 200 व्यक्तियों की ऐसी आवश्यकता है और 800 व्यक्तियों की इस तरीके से आवश्यकता है जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चल सकें और एक ऐसा थोड़ा समय दे करके उनके अंदर राजनीति, धर्म नीति, हर चीज उनके अंदर मैं कूट करके भर दूंगा और उनको वो रास्ता मिल जाएगा, उनको वो मंजिल मिल जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना उनके सामने आ जाए तो भी वो भयभीत नहीं होंगे, वो उनका डट करके मुकाबला। आप अपने कदम को आगे बढ़ाओगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा और आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी। तो इसलिए हमें आपको इस कार्य करने के लिए आना, निकलना होगा और जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही वो मानवता है, यही वो सत्य है, ये यथार्थ है जिसके लिए हम आप सब इस मृतलोक में आए हैं। आज आप लोग 5 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हो, इस धूल मिट्टी में लौटना और इसी धूल मिट्टी में भोजन कर लेना, ये क्या है? ये एक आपका समर्पण है, आपका ये एक त्याग है, आपकी एक भक्ति है, गुरु के प्रति एक अटूट भक्ति है जो आपके अंदर विद्यमान है।
अगर आपके अंदर विद्यमान न होती तो आप यहां क्यों आते? आपकी ये है इसलिए आप आए। और अगर ये चीजें आपको न मिले, आप खाली हाथ चले जाएं, तो आपको दुख होगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी, और थोड़ा इसलिए कि आप लोग भी भूखे हैं। भोजन को सुबह से न काढ़ा मिला है, ना कोई चीज खाने को आपको मिली है, और इसलिए आपको ये भोजन करने के बाद आप लोग घड़े को, जिनकी लिस्ट है, जिनका नाम है, वो एक करके अपने घड़े को लेंगे और कार्यक्रम का आज ही समापन किया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जो रुकेंगे उनको शाम को भी सत्संग मिलेगा, शाम को भी। और जितने भी प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिले प्रदेश राष्ट्र तक, वो लोग कोई नहीं जाएंगे। उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग शाम को इसी पंडाल में होगी, और वो मीटिंग आगामी कार्यक्रम को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, सारे कार्यों के लिए समीक्षा बैठक होगी। और इस आश्रम के जो व्यवस्थापक बनाए गए, प्रमुख बनाए गए हैं, भाई विजय पाल जी, भाई राजेश जी, आश्रम के व्यवस्थापक हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बनती हैं, और ये लोग भी आगे के इस कार्य को आगे अंजाम देंगे। और उसके साथ सब लोग, जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस आश्रम की व्यवस्था के लिए और प्रचार प्रसार के लिए और हमें देश और दुनिया में जाने के लिए सबकी जिम्मेदारियां हैं, सबका काम है, और सब लोग तन्मयता के साथ जुटेंगे ये कार्य करने में। आज इतने लोग बैठे हो, गुरुपूर्णिमा